जय हिंद दोस्तों, आपने इंडियन पैरा कमांडोज के मुंह से कॉम्बैट एक्सपीरियंस के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो आखिरकार जब एक इंडियन आर्मी के सोल्जर स्पेशल फोर्स कमांडो बनता है तो उसके बाद जो उसका पहला कॉम्बैट एक्सपीरियंस होता है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो एक्चुअल इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस यूनिट में ये कॉम्बैट क्या है? कॉम्बैट का मतलब होता है काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैक टाइम, यानी कि अटैक टाइम से पहले काउंटर करना। सामने वाले आप पे अटैक करे इससे पहले आप उन पर अटैक कर दीजिए। दिस इज कॉम्बैट। स्पेशल फोर्सेस में कॉम्बैट का डेफिनेशन कुछ अलग है। कॉम्बैट का मतलब होता है काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म जैसे ऑपरेशंस। जिस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडोज ट्रेंड होते हैं। जब कभी भी एक सोल्जर पैरा एसएफ कमांडो बनता है तो उसके पहले कॉम्बैट एक्सपीरियंस में उसको भेजा जाता है एक्सपीरियंस्ड स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर्स के साथ में। अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस में उसको सिर्फ कॉम्बैट दिखाया जाता है कि एक्चुअल कॉम्बैट होता क्या है। भारत के काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं और इन सब ऑपरेशंस में पैरा स्पेशल फोर्सेस के टीम को भेजा जाता है। एक टीम में 6 मेंबर्स होते हैं। टीम में एक दूसरे को बडी कहा जाता है। इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस के कॉम्बैट लाइफ एंड डेथ के बीच में एक रास्ता है। एक स्पेशल फोर्स ऑपरेटर जब कॉम्बैट के लिए जाता है तो कंस्टेंटली वो लाइफ एंड डेथ के बीच में ही चलता रहता है, क्योंकि कॉम्बैट सिचुएशन होता ही ऐसे है। सामने से गोलियां चल रहे हैं, इधर से भी गोलियां चल रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स भी है जहां पर आतंकी गतिविधि बहुत ज्यादा होता है, जैसे कुपवाड़ा सेक्टर, जम्मू सेक्टर, पुंछ सेक्टर। स्पेशली कुपवाड़ा के घने जंगलों में आतंकवादी छुपे हुए रहते हैं, अपना प्लान बनाते हैं। तो अगर इंडियन पैरा एसएफ को कोई टिप मिलती है कि वहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं, कुछ भी प्लान कर रहे हैं, तो आतंकवादी अपने प्लान को अंजाम दे उससे पहले पैरा एसएफ को जंगल में घुसना है, उन्हें ढूंढ कर खत्म करना है। इस तरह के ऑपरेशंस कई सारे होते हैं जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर में। इसे कॉम्बैट कहा जाता है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी ने उन टेररिस्ट को ढूंढकर नहीं मारा तो वो टेररिस्ट इंडियन आर्मी के ऊपर या फिर इस देश के ऊपर क्या अटैक प्लान कर रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता है। इसीलिए उनके प्लान सक्सेस होने से पहले ही उनको वहां से मिटाना है और आतंकवादियों के घर में घुसकर उन्हें मारने के प्रयास करते हैं। तो आतंकवादी को उसके आसपास के एरिया और उसके घर के बारे में सब कुछ पता है। कहां पर कौन से वेपन है, कहां से एंट्री लिया जाता है, कहां से एग्जिट होना है, कहां से निकलना है, सारा कुछ टेररिस्ट को पता है, लेकिन इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस को नहीं पता। और इसी तरह की चीजों के लिए उन्हें ट्रेन भी किया जाता है। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, सामने क्या है उनको नहीं पता है और कॉम्बैट सिचुएशन में घुसते ही धड़ाधड़ फायरिंग शुरू होती है। गोलियां कहां से आ रही है उसको ट्रैक करके फायर करना होता है। और एसएफ कमांडोज ऐसे नहीं होते हैं कि कहीं पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, उनको देखकर फायर करना होता है, क्योंकि उसके पास जो बुलेट्स है वो भी लिमिटेड है। कॉम्बैट ऑपरेशन में हर एक चीज विद इन अ सेकंड बहुत फास्ट तरीके से होता है और ये ऑपरेशंस बहुत देर तक नहीं टिकता है। कुछ मिनट्स के लिए जो है बहुत तेजी से सब कुछ होने लगता है। बुलेट्स इधर उधर से फायर हो रहे हैं, पैरा एसएफ के कुछ कमांडो शहीद हो रहे हैं, कुछ आतंकवादियों को ठोका जा रहा है। इस तरह की चीजें विद इन मिनट होता है और बहुत तेजी से AK-47 के मैगजीन को खाली करवा दिया जाता है। और इस ऑपरेशन में बचकर आना इज टोटली डिपेंड्स ऑन लक। कॉम्बैट में 6 कमांडोज में से 4 को गोली लग गए, 2 बच गए, तो उन दोनों इसलिए बच पाए हैं क्योंकि उन दोनों का लक ऐसा है। और पैरा एसएफ के कॉम्बैट और रूल्स होते ही ऐसे हैं, घुसो, तोड़फोड़ करो, वहां से निकलो। कॉम्बैट को ज्यादा देर तक खींचना नहीं है। AK-47 उठाओ, टक 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 फायरिंग करो, जो भी हुआ वहां से निकलो बस। या तो विजय या तो वीरगति, या तो मरो या फिर मारो। वहां पर उतने सोचने के लिए टाइम नहीं है और इंडियन स्पेशल फोर्सेस के दिमाग को भी उस तरह से ट्रेन किया जाता है कि कॉम्बैट सिचुएशन में विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड वो डिसीजंस ले सकते हैं। अपने किसी भी साथी को अगर कवर देना है या फिर कोई भी एक्टिविटीज करनी है तो विद इन अ सेकंड डिसीजन लेना होता है, विद इन अ सेकंड पोजीशन चेंज करना होता है। और जो फायरिंग चल रही है वहां पर वो अलग ही लेवल का है बॉस। कॉम्बैट सिचुएशन में कोई भी रैंक्स का मायने नहीं रखता है। वहां पर कोई मेजर, कोई सूबेदार, कोई कैप्टन, कोई कर्नल, कुछ नहीं है। वहां पर सिर्फ एक ही चीज है, बड़ी स्पेशल फोर्स कमांडोज और फायरिंग। कॉम्बैट ऑपरेशन को सक्सेसफुल करवाना ही उनका मेन मोटिव है और कुपवाड़ा के घने जंगलों में इतने कम समय में रात को ऑपरेशन करना इज नेक्स्ट लेवल टास्क। और जब स्पेशल फोर्सेस कमांडोज इस तरह के ऑपरेशन को सक्सेसफुली विदाउट एनी कैजुअलिटी अंजाम दे देते हैं, उसके बाद का जो वाइब होता है वो अलग ही लेवल का होता है। लौटते वक्त कमांडोज कहीं पर भी बैठ जाते हैं, दारू वारू चलता है, खाना पीना चलता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का वहां पर अलग ही वाइब है, लेकिन वो हमेशा तैयार रहते हैं नेक्स्ट कॉम्बैट के लिए। एक कॉम्बैट सक्सेसफुल हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर एम्बुश नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है और उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और यही होता है पैरा स्पेशल फोर्सेस के कॉम्बैट। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हर एक पर्सनल्स को सतकोड़े प्रणाम के साथ में इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।